सुंदर स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य जब सही होता है तो हर काम को करना आसान होता है। ये पंक्ति आप लोग सभी सुने हैं, पहला सुख देखो सबको याद है ना। पहला सुख निरोगी काया। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि सारी जितने हम लोग, मैं बोला, साहब जी बोले, 2-4% बातें याद रहेंगी, बाकी तो सब डस्टबिन में चली जाएंगी, वो भूल ही जाएंगी। अच्छा, भूल जाते ही है, मन की यही हिस्सा ही है, क्या करेंगे, आप और हमारी बात नहीं, वो होता ही है, सारी बातें भूल जाती हैं। और इसीलिए तो हम बार बार उसको याद, मेमोरी का मतलब यही है, उसको फिर से याद करो, फिर से रिमाइंडर है वो, फिर से याद करो, जो सुने उसको फिर से उसको रिवाइज करो, पढ़ करके, सुन करके। नहीं तो एक बार सुन लिए बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा था कि भूल जाएंगे, लेकिन यदि 2 बातें भी यदि आप अपने लिए रख सकें तो शायद वो काम की हो सके। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, बस इतना सा। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, इतना भर कर सके ना, काम बन गया। क्यों? आप जरा सोचें, आप कहीं भी जाते हैं, खेत में काम करने जाएं, दुकान में जाएं, ऑफिस में जाएं, घर में रहें, किसी से मिलें, किसी काम में जाएं, कल्पना करिए आपका शरीर बीमार है। अस्वस्थ तन और अप्रसन्न मन लेकर आप कहीं भी जाएंगे, कैसा रिजल्ट लाएंगे? सही रिजल्ट आएगा? आपका शरीर भी बीमार है, आपका मन भी नाराज है, सही रिजल्ट नहीं ला सकते हैं आप, है ना? सही रिजल्ट नहीं लाएंगे। लेकिन स्वस्थ तन और प्रसन्न मन, एकदम खुश, क्या होगा? परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जीवन परिस्थितियों से नहीं बनता है, हमारे निर्णयों से बनता है, हमारे चुनाव का परिणाम है हमारा जीवन। इसलिए परिस्थिति नहीं, मन स्थिति, स्वस्थिति। एक पर, देखिए फिर से कह रहा हूँ, पर स्थिति, पर दूसरे की स्थिति, एक है स्वस्थिति, खुद की स्थिति, स्व पर। परिस्थिति आपके दुकान की स्थिति, ऑफिस की स्थिति, घर की स्थिति, आश्रम की, ये सब पर है। परिस्थिति, मौसम की स्थिति, सब पर है। लेकिन अंदर स्वस्थिति, स्वस्थिति। तो स्वस्थिति कैसी है? परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदल, इसलिए ये 2 बातें, परिस्थिति। अच्छा, ये भी बता दूं कैसे बदलती है। आप कहेंगे कि आप कैसे कह दिए, आप केवल अभी मैं मन की बात कर रहा हूँ, प्रसन्न मन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं तन की बात करता हूँ। ख्याल करिए, आप ऑफिस के लिए निकले, काम के लिए निकले, और अंदर से ही झगड़ा, घर से ही झगड़ा हो गया समझो, अपनों से, और भीतर से आप परेशान और नाराज और अप्रसन्न होकर के निकले। क्या होगा? घर से कैसे निकल रहे हैं? अप्रसन्न होकर, नाराज होकर। रास्ते में आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से ही जा रहे हैं, भले ही रास्ते में ट्रैफिक जाम, अब ट्रैफिक जाम हो गया, अब परेशान, अब आप समय से निकलें कि ताकि पहुंच जाएं, ऑफिस जाने में लेट। अंत में आप उतरे, देखे, पूछे बाहर, एक ट्रैफिक पुलिस से पूछे, क्यों भाई, क्या बात है, क्यों इतने जाम लगा हुआ है? एक वीआईपी इधर से गुजर रहे हैं, वो जब निकल जाएंगे तभी ट्रैफिक फिर से चालू हो गई। अब वो सोचा पीछे से जाऊं तो पीछे 10 गाड़ियां लगी, 20 गाड़ियां लगी है, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। अब बड़बड़ाना शुरू कर दिया,
क्या बताएं इन वीआईपी लोगों को, इसी समय जाना होता है, आगे पीछे नहीं जाना है। अब बड़बड़ाए चला जा रहा है। इतने में ऑफिस से फ़ोन आ गया। अब चूंकि नाराज है ना, नाराज है, अब ऑफिस वालों को बड़बड़ा दिए, ऐसा है वैसा है। अच्छा, घर से श्रीमती का फ़ोन आ गया। अब चूंकि भीतर नाराज है, बस वो नाराजगी वहाँ भी प्रकट हो गई। अब बस आधा घंटा तक वो परेशान रहा। ट्रैफिक अंत खुली, फिर गए ऑफिस में, और जैसे गए सामने वाले जो और भी उनके मातहत हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, कोई भी कलीग आए, उनके लिए थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी गलती, उस गलती को लेकर के भड़बड़ाने लग गए। क्योंकि पहले ही बारूद तो पहले साथ एक चिंगारी की ज़रूरत थी, बस वो भड़बड़ा गया। तब क्या हो गया, दूसरा आदमी देखा, लगता है आज कुछ गड़बड़ है मामला, नाराज होकर के आए, कुछ लड़ झगड़ के आए हैं। सब लोग दहशत में, पूरे ऑफिस का माहौल भयग्रस्त। अब कितना डरे हुए काम कर रहे हैं, और आपके प्रति उनकी भावना कैसी होगी, सोच रहे हैं? क्या श्रद्धा की होगी, क्या सहयोग का भाव होगा? आपकी मनः स्थिति ने उस परिस्थिति को और बिगाड़ दी, है ना, और बिगाड़ दी। लेकिन एक दूसरा पक्ष देखें, एक आदमी भीतर से एकदम खुश, एकदम प्रसन्न, घर के लोगों के साथ में रहा, खुश, आनंदित। अच्छा, क्योंकि उसने काम किया था अपने लिए, या तो अच्छे विचार सुना था घर जाने के पहले, या फिर अच्छी बातें उन्होंने पढ़ी थी, बहुत पॉजिटिविटी को ले करके वो अपने आप को वर्क किया था, काम किया था। हमारी समस्या क्या है, हर चीज़ को रिचार्ज करते हैं। मोबाइल रिचार्जिंग में चार्ज है कि नहीं है, अच्छा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है, गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं पर्याप्त, हर चीज़ अप टू डेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए ना चार्जिंग में। जो इन सारे गैजेट्स को, सारे ये जो मशीन है ना, इसको इस्तेमाल करने वाला चार्जिंग है कि नहीं, कभी पता किए हैं? आप रिचार्ज हैं? आप अपने मन को रिचार्ज करके निकल रहे हैं? क्या अपने मन को खुराक दे के निकल रहे हैं, अच्छी बातों की, प्रसन्नता की, आनंद की? और नहीं दे के निकलेंगे, परेशान होकर के निकलेंगे तो वो दशा आएगी। लेकिन जो आदमी भीतर से प्रसन्न है, एकदम आह्लादित, उसके लिए भी वही परिस्थिति बनी है, वही सिचुएशन है। वहाँ की ट्रैफिक जाम है, पूछा ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक है अमुक अमुक कारण से, अच्छा कोई बात नहीं। गाड़ी के अंदर बैठा, पहले तो वो एक सुंदर सा गीत सुना, फिर उसके बाद में क्या किया उसने, अपनी डायरी निकाला, बस थोड़ा अधूरे काम थे उसको पूरा किए। फिर एक छोटा सा क्लिप, सुंदर सा विचार का, जो बिल्कुल उसको इंस्पायर कर दे, एक बढ़िया सा विचार उसने सुना। और उसके पश्चात ऑफिस फ़ोन लगाया कि देखो मुझे आने में थोड़ा विलम्ब है, ये काम कर लेना। और बड़े हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, ये काम करो, मुझे थोड़ा विलम्ब है। घर से फ़ोन आया, बताया कि थोड़ा सा ट्रैफिक में हूँ, सब कुछ ठीक है लेकिन। और इतना खुश होकर के ऑफिस में गया। और छोटी मोटी गलतियाँ होंगी तो क्या कहेगा, नाराज होगा, क्या कहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका तरीका ये है करने का, इसको ऐसा कर लो। इतना बढ़िया स्नेह से और प्रेम से बताया, बाजू वाले ने देखा, वाह। अब उनकी भावना देखो, मतलब अपने कर्मचारी के साथ में वो इंसान कैसे बात कर रहा है, उनकी भावना फिर उनके प्रति कैसे होगी, सहयोग का भाव होगा। मतलब वो क्या कहेगा, इतनी गलती हो गई इसके बावजूद मुझे डांटा नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि सही सलाह दे रहा है। क्या हो गया, पूरे ऑफिस का वातावरण बदल गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी प्रसन्नता, आपकी मन स्थिति, स्वस्थिति, परिस्थिति बदल देती है। और बिगड़ी हुई मन स्थिति बाहर की परिस्थिति बिगाड़ देती है। आप बाहर से नाराज होकर के आए तो घर के वातावरण कैसा कर डालेंगे, घर को भी प्रदूषित कर देंगे।
घर के वातावरण को तनावपूर्ण बना डालेंगे। आपकी आवाज़, आपके काम, पूरे घर को ऐसा लगेगा जैसे सब परेशान हैं आपकी उपस्थिति से, लेकिन आप इतने खुश हैं। घर के लोग शिकायत करके आते हैं, कोई बात नहीं साहब, ठीक हो ना, मैं हूं ना, क्या कर रहा, मैं हूं ना, चिंता मत करो। अब इतना आह्लादित आपकी उपस्थिति से लोगों का तनाव खत्म हो जाता है। आप महत्वपूर्ण हैं। तो वो तो बात हो गई मन की बात, मन की प्रसन्नता और बहुत सारी। अब है स्वस्थ तन। स्वास्थ्य आपको बाहर से नहीं मिलता, प्रसन्नता आपको बाहर से नहीं मिलती है। आप कहेंगे कि मैं मेडिकल स्टोर जाऊंगा और स्वास्थ्य खरीद लाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और स्वास्थ्य खरीद लाऊंगा, स्वास्थ्य मांग लूंगा, डॉक्टर के पास में जाना, यहाँ स्वास्थ्य देंगे कि दवाई देंगे? आप डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब मुझे स्वास्थ्य दे दो, वो क्या गया, नहीं स्वास्थ्य नहीं दे सकता। मैं क्या दे सकता हूँ? बीमार बन के आओ तो मैं दवाई दे सकता हूँ। सही है ना? क्योंकि उनको बीमारी पढ़ाई गई है। डॉक्टर नाराज नहीं होंगे, कोई भी हो, चिकित्सकों को बीमारी पढ़ाई जाती है, दवाइयाँ पढ़ाई जाती है, स्वास्थ्य नहीं पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद वाले पढ़ते हैं, नेचुरोपैथ वाले पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल साइंस वाले हैं ना, देखिए मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे डॉक्टर आते हैं ना बहुत सारे, वे लोग जो पढ़ के आते हैं ना उसके आधार पर भी ट्रीटमेंट नहीं करते। किसके आधार पर करते हैं? वो जो MR आते हैं ना कंपनी वाले, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वे लोग दवाई लेके आते हैं, सर ये लिखना, सर वो है, ये है, बस वही लिखते चले जाते हैं। अब कितना उसका ट्रायल हुआ है, कौन से जर्नल में छपा है, सचमुच क्या है, कौन देखता है इस चीज़ को? उसका पूछ लेना, इसका एविडेंस क्या है। जैसे अभी एक है, क्या नाम है दवाई का, पैरासीटामॉल, पूरी दुनिया में बंद है ना, और सबसे खराब दवाई के नाम से वो खिताब जीता है, लेकिन हमारे यहाँ चल रही है। हाँ बुखार है, ले पैरासीटामॉल सही है ना? लेकिन उसका आप देख लीजिए जनरल में उसके बारे में क्या छपा है, बहुत नुकसानदायक है, लेकिन चलता है। और अभी कोविड का जो वैक्सीन लगा था, देख भी की हो क्या है, कंपनी वालों ने क्या कहा, इससे ये बीमारी आएगी, हृदय की धड़कन बढ़ेगी, ये है वो है। देखिए मैं फिर भी विरोधी नहीं हूँ इसका, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वही कंपनी वाले आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, डायबिटीज, और इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है? वो जो कोविड का जो सुरक्षा लगाए थे ना, कोविड वैक्सीन कह करके, वो कितना नुकसान कर रहा है लोगों को। अच्छा उसने स्वीकारा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ इस चीज़ को, उसने स्वीकारा है। इस पर तो तमाम अभी आया भी था, तमाम चैनलों में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। स्वास्थ्य बाहर नहीं मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य आपके भीतर है। काम क्या करना है? ऐसा कुछ करें कि हमारा भीतर वाला स्वास्थ्य खराब न हो। दूसरे शब्दों में, भीतर का जो स्वास्थ्य हम लेके आए हैं उसकी सुरक्षा करें, वो हमारे साथ है। हम बिगाड़ते हैं, हम सब साहब, मैं क्या बताऊं, मैं खुद जानता हूं कैसे स्वास्थ्य बिगड़ता है और कैसे स्वास्थ्य मेरा हमको कितना नुकसान करता है। मैंने कहा ना, अब मुझे कितनी खांसी आती, ध्यान में बैठ पाऊंगा? यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सही है, कैसे होगा? कौन साधना होगी, कौन से काम होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए पहला काम है साधना में सफल होने के लिए सुंदर स्वास्थ्य की रक्षा करो, और इसके लिए सही भोजन आहरण सही हो, इनपुट सही हो, ये जरूरी है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, अभी मेरी ओर देखते होंगे तो इतनी बड़ी थाली है आपके पास में, थाली में रखा है भोजन, चाहे वो फल हो, सलाद हो, चाहे वो दाल भात रोटी सब्जी, जो भी आप नाम जो भी ले लीजिए, चाहे वो आप नाम लो ना, पिज्ज़ा बर्गर क्या क्या कहते हैं, थाली में रखी है, कल्पना करिए। अभी क्या कह रहे हैं उसको भोजन, और जैसे ही अंदर डाले, अब भोजन नहीं है, वो शरीर है, सही है ना? शरीर में डालने के पहले भोजन था, लेकिन जैसे उसको शरीर में डाले अब वो भोजन नहीं रह गया। क्या बन गया?
कुछ घंटे में शरीर में बदल गया। यदि वो भोजन गलत है तो शरीर कैसे बनेगा? गलत। और भोजन सही है तो शरीर सही बनेगा, सही बनेगा। कैसे पता चले कि भोजन सही है? अब ये सारी चीज़ें, अब एक एक चीज़ को व्याख्या करना तो संभव नहीं है। कुछ भोजन होते हैं अल्कलाइन, कुछ होते हैं एसिडिक। तो वो अल्कलाइन एसिडिक का कैसे है? हमारा जो ब्लड है ना, वो पीएच वैल्यू कितना है, उस पीएच वैल्यू के आधार पर निर्धारण होता है। 7 पॉइंट कुछ है। अब उसके आधार पर जो आगे जाएगा वो अल्कलाइन और उसके एसिडिक होगा, फिर ये अम्लीय और क्षारीय जिसे कहते हैं। फिर वो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या होता है, जितना अल्कलाइन होता चला जाएगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और जितना एसिडिक होता चला जाता है उतना नुकसान करने वाला हो जाता है। ऐसा ये रिसर्च करने वाले बताते हैं। सीधी सी बात क्या है, आप ऐसा भोजन लीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहे, बस ये हमेशा ध्यान रखें। तो किस पर गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, अन्न पानी योग। सुने होंगे, अभी भी सुन लेना प्रवचन में। अन्न पानी योग अर्थात दाल को आप पानी में पकाते हैं, आटा में पानी मिला देते हैं, पका के खा लेते हैं, चावल में पानी मिलाते हैं, पका के खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है? सब्जी जिसमें इतने मिर्च मसाला होते हैं कि सब्जी का स्वाद ही नहीं, और उसको सेकते 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 उसकी पूरी तरह से जो उसका जो कोड है ना, कोड, वो कोड ही जल जाता है पूरी तरह से। कौन सा कोड? एक ऐसा कोड उसमें होता है जिसको नोबेल प्राइज विनिंग, इन्होंने बताया है, नोबेल प्राइज मिला है उनको। ऐसा नहीं कि मैं गढ़ के बता रहा हूँ, और मैं कोई चिकित्सक भी नहीं हूँ, यही बता देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मेरी बात आप मान लो। आप खुद सर्च कर लेना उसमें। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा कोड होता है इन खाद्य पदार्थों में, चाहे फल हो सब्जी हो, जो हमारे शरीर के उस हिस्से के लिए उपयोगी होता है, उस स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। और जितना उसको हम जलाते सेकते चले जाते हैं, और क्या उदाहरण दिया उसने, वो कोड जलता चला जाता है। उदाहरण देखिए, पत्र के बारे में उदाहरण क्या दिया है उसने? पत्र, अंदर एक लिफाफा में पत्र है और लिफाफा में एड्रेस लिखा है, वो एड्रेस कोड कहते हैं उसको, एड्रेस कोड। और यदि कहीं पानी में वो कोड लिफाफा भीग गया है तो कोड उसका क्या हो गया? धूमिल हो गया है। अब वो आएगा बांटने वाला डाकिया, तो क्या होगा? उसको लेकर के अब देखेगा कबीर नगर, अच्छा कबीर नगर तो ठीक दिख रहा है, अब थोड़ा बहुत कबीर मंदिर ऐसा कुछ दिखा। अब कबीर मंदिर के ऊपर जिसका नाम है, किसको मिलना चाहिए, वो लिखा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कबीर मंदिर डाल दिया। अब किसके पास जाएगा? मेरे पास आए, उनके पास आए, उनके पास आए, पता नहीं, हो सकता है सही कभी मिल जाए। अब कोड उसका मिट गया है, और कहीं ज़्यादा खराब हो गया है, इलाहाबाद ही मिट गया है, तब वो किस शहर में जाएगा? ये उसने बताया है। ऐसे जितना आप किसी सब्जी को या सामान को सेकते चले जाते हैं, उसका जो एड्रेस कोड है वो मिटता चला जाता है। जो शरीर के लिए जहाँ पर जाना चाहिए वो रीडिंग ही नहीं हो पाती। भीतर वाले, भीतर ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा सिस्टम है, उस कोड को रीडिंग करता है। अब आप कहोगे कहाँ कोड है, कोई लेंस लेके बैठा है? कहा साहब, अंदर में जो गुड बैक्टीरिया है ना हमारे स्टमक में, वो ऐसा रीडिंग करता है, और उसको हमने मार डाले, उसको भोजन नहीं दिया है। मैं भी नहीं जानता इन सब सारी चीज़ों को। जब मैं खुद बीमार पड़ा और डॉक्टर ने कहा लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी, चाहे वो हार्ट की दवाई हो, प्रोस्टेट की दवाई हो, अस्थमा की दवाई हो, तब मैंने सर्च शुरू किया, हे भगवान, ये बिना दवाई के कैसे जिए हैं बिना दवाई के कैसे जिए? और खोजते खोजते वो रास्ता मिल गया। बिना दवाई के स्वस्थ रहना, दवाई खा खा के कोई स्वस्थ रह जाता है? और स्वस्थ का मतलब कोई दर्द कहीं नहीं, और स्फूर्ति होनी चाहिए। भोजन वह जो आपको स्फूर्ति दे, भोजन वह जो मादकता न दे, आलस्य न दे, जो शक्ति दे, वही भोजन सही है। जिस भोजन को करने से मादकता आए, आलस्य आए, स्फूर्ति ही खत्म हो जाए, कैसा भोजन हो? नहीं।
गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे कि भोजन ज़्यादा जगह घेरे और जल्दी पचे। ये कितनी बार साहब तो कितनी बार भोजन के लिए उदाहरण दिया करते थे, कैसे रोटी बनाओ, कैसे वो करो, सब जानते हैं हमारे साथी। और आप लोग भी सुने होंगे गुरुदेव जी के उदाहरण कि बहुत वो बिल्कुल ऐसा पकाओ कि उसके असली स्वाद बना रहे। लौकी की सब्जी बनी, उसमें तमाम तेल मिर्च मसाला डाल दिए, लौकी तो पता ही नहीं चला, मसाले का स्वाद आ रहा है। ये मैं गुरुदेव जी से सुन के कह रहा हूँ और आप सब भी सुने हुए हैं। आप यदि लौकी को पका दिए पानी में, हल्का सा नमक डालना है तो डाल लीजिए, हम भारतवासी इसलिए, और उसको खाइए, सीधे लौकी का स्वाद आएगा, सीधे। गुरुदेव जी ये भी कहते थे आप रोटी को तोड़िए और सीधा चबाइए तो रोटी का स्वाद आएगा। सब्जी मिला लिए, दाल मिला लिए तो उसके साथ आएगा। ये उनका ढंग तो बताते थे। तो मैं ये कह रहा था नेचुरल चीज़ें आप खाते हैं तो क्या होगा, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वह वाटर रिच फूड, लिखा है, किसी ने कहा है, मैंने सुना इसमें, वाटर रिच फूड मतलब भोजन में पानी की मात्रा, वाटर रिच, ज़्यादा पानी हो ऐसा भोजन जिससे पानी निकले। क्यों पानी निकले? 70% से भी ज़्यादा हमारे शरीर में पानी है। ये जो पूरा भूमंडल पृथ्वी है ना, पूरा समुद्र की जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है कि पृथ्वी की? सब समझ रहे हैं ना, समुद्र ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर की भी रचना है। पानी ज़्यादा है 70%, ठोस कितना है 30%। तो भोजन कितना होना चाहिए जिसमें 70% पानी हो, 70% पानी हो, वह भोजन जिसको दबाओ पानी निकले। जैसे फल, आज फल मिले ना, फल को दबाओ, प्रेस करो उसको, क्या निकलेगा? पानी। सही है कि नहीं? खीरा को दबाओ, क्या निकलेगा? पानी। टमाटर को दबाओ, क्या निकलेगा? पानी। सही है कि नहीं है? जो भी सब्जी आती है, फल आता है, उसको दबाओ, वो भी सब में पानी निकलता है, पानी। लेकिन आप बिस्कुट को दबाओ, बिस्कुट को दबाओ, सही है, निकलेगा? ये कुरकुरे मुरमुरे जो आते हैं पैकेट वाले, उसको दबाओ, पानी निकलेगा? ये सब क्या है? डेड फूड जितने, एक निवेदन करूं क्या, ये जितने आप लोग पैकेट वाला खाते हैं ना और बच्चों को खिलाते हैं ना, जहर है। एक इतनी सी बात मान लो, बाकी सब छोड़ देना मेरी बात। जितना कंपनी से जो आता है पैकिंग वाला खाने की चीज़ें, कुरकुरे मुरमुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और क्या क्या ना, तो बिस्किट के नाम सर कहें पूरे 100 पर कितना आटा कहते हैं, पूरे आटा से बना, सब झूठ बोलने वाले हैं, कंपनी वाले होते हैं। चाहे वो कोई भी कंपनी वाला किसी के नाम लेने जैसे नहीं है, उनको पैसा चाहिए, आपका स्वास्थ्य नहीं चाहिए। एक बार मैं यहीं आ रहा था, एक सज्जन बैठे थे, इंजीनियर थे वो, ट्रेन में सामने बैठे थे और हम लोग निकाले, अंकुरस था और सलाद के साथ खाने लगे। महाराज बहुत अच्छा करते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ और मैं इधर काम करता हूँ, उधर सौराष्ट्र की तरफ भी मेरी ड्यूटी, मैं जा रहा हूँ, मेरा बिहार में घर है। लौट रहे थे और कहा कि मैं उस कंपनी में गया हूँ जहाँ पर नमकीन बनते हैं और प्रसिद्ध कंपनी जैसे बीकानेर और कहाँ कहाँ बताया, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी, गया था। किस प्रकार के तेल में वो बनाते हैं मैंने देखा है अपनी आँखों से, और कैसे कैसे मसाला डालते हैं बनने के बाद में, और कैसे उसके अंदर में उसको नमी ना आए, कैसे गैस भरे रहते हैं। आप लोग देखें ना, ऐसा फुला हुआ होता है, सामान कम रहता है, गैस ऐसी भरे होते हैं, उसमें एक ऐसी गैस है, शायद नाइट्रोजन क्या बताया वो भूल ही गया इस समय, वो गैस बहुत नुकसानदायक। और वो मसाला डालते, तेल तो काला पड़ता चला जाता है, काले तेल को फेंकते नहीं हैं, फिर उसके बाद सही तेल डालेंगे, एक टिपा उसको डाल देते, एक कनस्टर काले तेल को बस निकालते चलते हैं, बहुत नुकसानदायक होता है ये खाने वाली चीज़ें। और आप अपने बच्चों को खिलाते हैं उसी चीज़ को। अच्छा, बच्चे भी बचलते उन्हीं को खाने में, नहीं खाना है। किसी भी चिकित्सक से पूछ लो, वो मना ही करेंगे, जंक फूड मना कर देंगे, मत खाओ मत खाओ इन सब चीज़ों को। तो मैं कहा वाटर रिच फूड, जिससे आपका पानी ज़्यादा हो। दूसरी बात है लिविंग फूड,
प्राणवान अन्न, प्राणवान खाना चाहिए। प्राणवान का मतलब है आप बो दो और पैदा हो जाए। गेहूं को बो दो फिर से गेहूं निकल आएगा, सही है कि नहीं है? मूंग को बो दो फिर से निकल आएगा। प्राणवान अन्न, कोई भी बीज, किसी फल खाते उसका बीज बो दो फिर से निकल आएगा। और मैंने कहा ना, पिज्जा बर्गर को बो दो जमीन पर, कुरकुरे मुरमुरे बिस्किट को बो दो जमीन पर, आएगा फिर से। वो प्राणवान नहीं है। जो स्वयं प्राणवान नहीं है वो आपको प्राण कैसे देगा? एक बात, दूसरी बात बताता हूं मैं। आप फल और सब्जी खरीद के लाते हैं घर, ठीक है? फल और सब्जी खरीद के लाते हैं, आप उसे फ्रिज में रखे बिना बाहर भी रख दें, 2-3 दिन भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जैसे अभी हम लोग फल ले आए हैं तो फल रखा है, तीसरे दिन भी खा लेते हैं, फल कोई खराब नहीं होता है। सब्जी भी को 3 दिन के बाद भी प्रयोग करो, खराब नहीं हो जाती है, सही है कि नहीं है? लेकिन आप उसी को पका करके रख दो, सब्जी को पका करके रख दो, सुबह शाम तक कैसा रहेगा? अच्छा, अगले दिन कैसा रहेगा? उस सब्जी को 3 दिन 4 दिन, उस फल को 3 दिन 4 दिन तक कौन बनाए रखा है? जीवनी शक्ति। उस फल और सब्जी में जीवनी शक्ति है जो उसको जिंदा रखा है। आपने उसको पका करके जीवनी शक्ति को खत्म कर दिया। अब जिसमें जीवनी शक्ति इतनी कम हो तो कम हो, वो आपको जीवन कैसे दे सकता है? देखिए, पका भोजन करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन आप सादे रूप में करें, बहुत रिफाइंड के चक्कर में मत पड़ें। डबल रिफाइंड, ये रिफाइंड नहीं, सादा। पहले कहते कोल्हू का आता था बढ़िया, ये सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक, ये जहर है, कम से कम प्रयोग करो। अच्छा होगा गुड़ का प्रयोग करो, अच्छा होगा सेंधा नमक, काला नमक का प्रयोग करो। आप देखो, दूसरे को देखकर नकल मत करो। हो सकता है एक आदमी हो जो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, वो पत्थर खा जाए तो उसे पचा ले, लकड़ी खाए पचा ले, हो सकता है कोई हो। आप देख कर कहेंगे मैं भी ऐसा करूं, नहीं चलेगा। आप अस्वस्थ हैं ना, आपको ध्यान में रखना है, उसकी नकल मत करो। और सचमुच वो ऐसा वर्कआउट करते, इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है कि कुछ भी खाए पच जाता है। उसका शरीर की प्रकृति ऐसी है, आपके शरीर की स्थिति वैसी नहीं है। आप ध्यान रखें, सादा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, बहुत छौंक बघार मिर्च मसाला और मैदा वाली चीज़ें नहीं खाए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा। और स्वास्थ्य ही बिगड़ गया तो साधना कैसे बनेगी? घर का काम, व्यवहार का काम कैसे होगा? इसलिए सुंदर स्वास्थ्य बनाओ, बस बचाओ, मतलब स्वास्थ्य को बचा करके रखो। और जिनको यदि पचे तो ठीक है, दूध पियो, लेकिन बहुत से लोगों को दूध नुकसान करता है। वो आजकल क्योंकि दूध ऐसी ऐसी चीज़ें डाल करके, बहुत सारे डेयरी वाले लोग तो ऐसे ऐसे केमिकल डाल देते हैं, क्या क्या करते हैं। और ये गाय वाले भी ऐसे ऐसे इंजेक्शन देते हैं, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं कि वो जहर ही निकलता है उसके साथ में। शरीर अलग अलग है, जिसको रुचे पचे खाए पिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन किसी को किसी प्रकार डिफिशियंसी है, किसी प्रकार से कोई डिसीज है, वो अवॉइड करे, वो उसको छोड़े, नहीं तो बहुत नुकसान करेगा। आप दवाई पर दवाई करते चले जाएंगे और स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। इसलिए नेचुरल फूड, सादा भोजन, इस पर ध्यान दें, ठीक है? स्वास्थ्य सुंदर बनाओ। मेरी बातों को आप लोग विश्वास मत करना। आप कहेंगे कहे क्यों? फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जिया, मैंने प्रयोग किया, हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो जाए, हो सकता है आप उसको प्रयोग में ला सके। नहीं फायदा करता है, छोड़ दो। जो आपका चलता है जीवन वही चलाओ। नियम क्या है? स्वस्थ रहो बस। जो खाते पीते हो रोज खाओ उसको, बस स्वस्थ रहो। यदि स्वास्थ्य है आपका बढ़िया, बिना दवाई के स्वस्थ रहते हैं, कहीं कोई दर्द नहीं है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो आप जो भी खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं, इसका मतलब यही है। लेकिन यदि कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो ये ध्यान रखना है, ये मैंने कहा, ठीक है? तो अब फिर से ध्यान की मुद्रा में बैठे। तो 2 बातें याद है, स्वस्थ तन और प्रसन्न मन। याद करो थोड़ा से। तो स्वस्थ तन, थोड़ा बोलो जी, भीतर वाला सुने। स्वस्थ तन
स्वस्थ तन ये करना है, मन को प्रसन्न बनाना है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। बस आंखें बंद, अंतर यात्रा करें। स्वास्थ्य आपके भीतर है और असली स्वास्थ्य क्या है? स्व अस्थ इस्थ अस्थ। यदि अलग अलग कर देंगे पदच्छेद, स्वयं में स्थित, जो आत्म स्थित है वो स्वस्थ है। जो स्वयं में स्थित है वह स्वस्थ है। जो क्रोध करता है, उद्वेग करता है, वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ है जो प्रसन्न रहता है, जो गुनगुनाता है और जो भुनभुनाता है। कई लोग मधुमक्खी की तरह भुनभुनाते रहते हैं सुबह से शाम तक। नहीं, बदल दो, गुनगुनाओ। कुछ लोग मुंह फुलाए रहते हैं एकदम, नहीं, मुस्कुराओ। कुछ लोग मुंह लटकाए रहते, सिर लटकाए रहते। गुरुदेव जी कहते क्या घोड़े की तरह सिर लटकाए रहते हो? अरे खुश रहो, प्रसन्न रहो। इतना सुंदर जीवन मिला है, घर के लोग इतने अच्छे हैं, साथी बराती सब अच्छे हैं, क्यों दुखी बने हुए हो? क्यों चेहरे को में कड़वाहट है? खुश, प्रसन्न, आनंदित